बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यूज़ पेपर स्कीम 2022। बेटा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो में बेटा आपके पास जो 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बेटा इसके साथ MCQs के गेस्ट पेपर्स भी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। बेटा हमारे पास जो है कंप्यूटर साइंस जो 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसके टोटल जो है 5 चैप्टर हैं, जिनमें से बेटा जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 जो है ये बेटा 3 जो चैप्टर है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो चैप्टर नंबर जो है 3 और चैप्टर नंबर जो 5 है इनके बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने, आपने इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 10th क्लास कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें बेटा इस चैप्टर के जो आपने MCQs करने हैं वो यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं, पेज बताया हुआ है बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके MCQs नंबर 1, 2, 5, 7, 8, 9। ये बेटा अगर आप MCQs कर लेते हैं ये पेपर के हवाले से इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा अहम MCQs हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। नंबर 2 है व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 3 है हु डेवलप C लैंग्वेज। नंबर 4 है व्हाट इज़ मेंट बाय IDE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है व्हाट डू यू मीन बाय IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद बेटा छठा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहते हैं। सातवां कंपाइलर से क्या मुराद है। आठवां हमारे पास क्वेश्चन है सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है हमारा बेटा जो है व्हाट इज़ करैक्टर सेट दैट इज़ यूज्ड इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज के अंदर कौन से करैक्टर सेट इस्तेमाल होते हैं वो बताने हैं। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट से क्या मुराद है। 11वां बेटा हमारे पास डिफाइन इंटीजर, रियल एंड करैक्टर कांस्टेंट। इंटीजर, रियल और करैक्टर कांस्टेंट जो है तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद बेटा 12 वाला क्वेश्चन है हमारे पास वेरिएबल से क्या मुराद है। 13 वाला है बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क बताना है आपने। 14 वाला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ C लैंग्वेज। C लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन पार्ट कौन कौन से हैं उसके प्रोग्राम के। और लास्ट वाला जो इस चैप्टर का 15th क्वेश्चन है बेटा इसमें आपने करैक्टर और इंट जो डाटा टाइप्स हैं इनमें फ़र्क बताना है। अगर बेटा हम चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें बेटा 2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, पहला और तीसरा, और दूसरे में आपने बेटा प्रोग्राम जो है वो करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसको आपने बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है इसको डिटेल में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ C लैंग्वेज। C लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसके मेन पार्ट्स आपने पूरा प्रोग्राम के बारे में बताना है। और इसके अलावा बेटा इसका जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, इनिशियलाइज दीज वेरिएबल विद द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। ये बेटा कह रहा है आपने अपने दोस्त के बारे में जो है ना बेस्ट फ्रेंड के बारे में उसका पर्सनल डाटा को जो है वो उसके बारे में प्रोग्राम लिखना है। और उसके अंदर आपने जो है इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, हिज एज, हिज हाइट, ये 4 चीज़ें उसकी स्टोर करवानी है। उसका नेम, उसका जेंडर, उसकी एज और उसकी हाइट। और बेटा इनको उन वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करवाना है जो इनके अप्रोप्रिएट हैं। जैसे नेम है तो इसका वेरिएबल करैक्टर होगा, जेंडर है तो इसका बेटा वेरिएबल जो है ये भी करैक्टर होगा। उसके बाद एज है तो एज बेटा इसका जो वेरिएबल है वो आपके पास इंटीजर होगा। हाइट है तो इसका वेरिएबल आपके पास जो है वो फ्लोट होगा। इस तरह आपने बेटा इनको करवाना है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है यूज़र इंट्रैक्शन का, इसके बेटा जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये आपकी बुक का पेज बताया हुआ है, यानी जो लास्ट पे एक्सरसाइज का है इसमें बेटा MCQs नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है MCQs हैं पेपर के हवाले से। उसके बाद बेटा अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन अ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है ये बताना है, या इन दोनों का आपस में क्या तल्लक है ये बताना है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन में क्या फ़र्क है। आपको पता है सी लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन जो है आपका वो स्कैनएफ होता है और आउटपुट फंक्शन जो है वो प्रिंटएफ होता है। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ फंक्शन का मकसद क्या है, स्कैनएफ फंक्शन का क्या मकसद है, 4 वाला क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आपने फ़र्क बताना है गेट ch में और स्कैनएफ में क्या फ़र्क है। 6 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ सम बेसिक ऑपरेटर टाइप्स। ऑपरेटर टाइप्स की आपने लिस्ट बतानी है, यानी ऑपरेटर टाइप्स के नाम बताने हैं। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो बस उनके नाम लिख देने हैं। डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद डिफाइन एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर जो है उसकी तारीफ़ करनी है। व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर की तारीफ़ करनी है। लॉजिकल ऑपरेटर की तारीफ़ करनी है। उसके बाद एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या है उसकी तारीफ़, आर की, नॉट की। उसके बाद बेटा डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। उसके अलावा आपने क्या करना है, डिफाइन द शॉर्ट सर्कुलेटिंग, ये 16 वाला क्वेश्चन जो है इसकी तारीफ़ करनी है। ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 2 के 16 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 8 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्कैनएफ और गेट ch में क्या फ़र्क है। दूसरा ये है विच फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। कौन सा फंक्शन जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जो है वो आपका लेके आता है, आउटपुट लेके आता है। आपको पता है बेटा वो प्रिंट एफ का फंक्शन होता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो प्रिंट एफ के बारे में यहाँ पे लिखना है। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। उसके अलावा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल ऑपरेटर, यानी ये जो इक्वल है इस ऑपरेटर में, और सिर्फ इक्वल ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। उसके अलावा आपने एक बेटा ये जो है प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने क्या करना है, सेल्सियस टेक सेल्सियस टेम्परेचर एज इनपुट। इनपुट में आपने टेम्परेचर सेल्सियस में लेना है और उस टेम्परेचर को कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में, और उसको बाद में जो है वो आपने डिस्प्ले करवा देना है। उसका बेटा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो इसमें आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने एक प्रोग्राम लेना है जिसमें आपने क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें टेक का 5 डिजिट नंबर एज इनपुट। इनपुट में आपने 5 डिजिट नंबर लेने हैं। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। आपने उनका जो है वो सम पहले और 5वें का उनका आपने क्या करना है, सम जमा करके आपने उसको डिस्प्ले करवाना है। 5 नंबर का नहीं, सिर्फ पहले और 5वें नंबर का सम आपने डिस्प्ले करवाना है। उसके अलावा 7वां जो है इसमें भी क्या कहता है, आपने क्या करना है, टेक ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट टेक रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट, जिसमें आपने इनपुट में रेडियस लेना है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस लेके उसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है सर्कल का जो है वो एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर आपने ले लेना है इनपुट में, तो 2 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा लेना है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं वो बतानी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलें तो बेटा चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास कंडीशनल लॉजिक। इसके बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके पेज नंबर 70 पे ये गिवन दिए हुए हैं। 1 वाला, 2 वाला, 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। आप बेटा जो एमसीक्यूज हैं जो बुक के लास्ट पे होते हैं आपकी एक्सरसाइज के, वो सारे ही प्रिपेयर कर लिया करें, तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट। पहला, कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, सिलेक्शन स्टेटमेंट से क्या मुराद है, सिक्वेंशियल और सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। चौथा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। इफ और इफ एल्स में क्या फ़र्क है ये बताना है। उसके बाद 5वां व्हाट इज़ रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट जिसको आप लूप भी कहते हैं उसको आपने डिफाइन करना है। छठा क्वेश्चन इसमें बेटा ये है इफ़ द स्टेटमेंट विद सिंटैक्स, इफ़ स्टेटमेंट विद सिंटैक्स जो है छठे में आपने डिफाइन करना है इफ़ स्टेटमेंट को, यानी इफ़ स्टेटमेंट की तारीफ करनी है और उसका सिंटैक्स लिखना है। उसके बाद बेटा वेयर वी नीड ब्रेसिस ब्लॉक व्हेन वी यूज इफ स्टेटमेंट। कहते हैं इफ स्टेटमेंट में हम ये वाली ब्रेसिस ब्लॉक कहाँ पे बेटा, उसकी इफ की कंडीशन के नीचे जो बॉडी होती है उसमें ये यूज़ करते हैं।
डिफाइन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट विद सिंटैक्स। इफ एल्स स्टेटमेंट को आपने बेटा वो उसकी तारीफ और उसका सिंटैक्स लिखना है, यानी वो उसको कैसे लिखते हैं। उसके बाद बेटा नावा क्वेश्चन है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है आपने इसकी जो है तारीफ करनी है, इफ एल्स इफ। उसके बाद नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तारीफ करनी है। उसके बाद बेटा इसमें कहते हैं आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इनपुट नंबर इज इवन और ऑड, जिसमें आपने ये बताना है, आपने एक नंबर लेना है जिसमें आपने ये बताना है नंबर इवन है या ऑड है। उसके अलावा आपने फ्लो चार्ट बनाना है किसका, टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आपने बनाना है। ये बेटा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 4 है वो है बेटा डाटा एंड रेपिटेशन। डाटा और रेपिटेशन में क्या फ़र्क है, सॉरी डाटा और रेपिटेशन के बारे में ये जो चैप्टर है, इसमें बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो पेज बुक का दिया हुआ है, चाहे उसका एमसीक्यूज़ 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 10। इसमें बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, अगर उनकी बात करें हम, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर एंड व्हाई वी नीड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है डाटा स्ट्रक्चर की। उसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ एन अरे, अरे किसे कहते हैं, हाउ वी कैन डिक्लेयर एन अरे, अरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। चौथा बेटा इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है। पांचवा बेटा लूप स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। छठा आइट्रेशन से क्या मुराद है। सातवां बेटा लूप को डिफाइन करना है। आठवां हमारे पास व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का जो जनरल स्ट्रक्चर है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, तारीफ नहीं करनी। आगे बेटा 9 वाला है, इसमें नेस्टेड लूप की तारीफ करनी है और हमें व्हाई वी यूज़ नेस्टेड लूप, हमें इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद बेटा 10वां क्वेश्चन है व्हाट आर यूजेस ऑफ लूप इन एन अरे, अरे में लूप का बेटा क्या इस्तेमाल है। ये बेटा चैप्टर नंबर 4 के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर हम चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इसमें बेटा आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का इस्तेमाल क्या है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फार लूप। फार लूप का आपने बेटा थोड़ा डिफाइन करना है और उसका स्ट्रक्चर बना देना है, कैसे फार लूप को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अरे, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ एन अरे डिक्लेरेशन। बेटा आप कैसे अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके आपने क्या करने हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ एन अरे डिक्लेरेशन। उसके 3 पार्ट्स आपने बताने हैं अरे को डिक्लेयर करने के। ये बेटा चैप्टर नंबर 4। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है लास्ट वाला चैप्टर हमारी बुक का, जिसमें बेटा हमारा नाम जो इसका है चैप्टर का नेम है 5 का फंक्शंस। और इसमें बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो बुक का पेज है 113 और इसमें 1, 2, 3, 6 और 8 वाले हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले हैं। इसमें बेटा अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इसके, उसमें फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन की तारीफ करनी है। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, थर्ड वाला जो है। उसके बाद चौथा है रीयूजेबिलिटी की तारीफ करनी है। पांचवा बेटा रिटर्न स्टेटमेंट की तारीफ करनी है। उसके बाद छठा है इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो है उनकी तारीफ करनी है। सातवां बेटा पैरामीटर्स किसे कहते हैं उसकी तारीफ करनी है। आठवां क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन बेटा आपने बतानी है। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन किसे कहते हैं वो बताना है बेटा आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर क्या होते हैं। 10वां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आर्गूमेंट एंड पैरामीटर्स। आर्गूमेंट और पैरामीटर्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद बेटा 11वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर ऑफ फंक्शंस। आपके बेटा पैरामीटर ऑफ फंक्शन से क्या मुराद लेते हैं ये बताना है। 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप की आपने तारीफ करनी है या आपने बेटा जो है उसका फ़र्क बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग किसे कहते हैं। और जो इस चैप्टर का लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बेटा डिस्क्राइब फंक्शन बॉडी। फंक्शन की बॉडी को आपने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है। ये बेटा आपके पास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 के 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के भी बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। चैप्टर नंबर 3 के जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं करने, सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आपके बेटा जो है
जो है पेपर जो है आपका पूरा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा आपके पास जो है पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बुक के 5 चैप्टर हैं तो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। इसी चैनल पे बेटा आप जो है हमारे दूसरी बुक्स के जो आपको गेस्ट पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। पेपर पेयरिंग स्कीम भी मैंने अपलोड की हुई है सारी बेटा, वो भी आपको मिल जाएंगी। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।